जय हिंद साथियों। किसी ने सच ही कहा है कि शुरुआत मेहनत से कर, पहले दुआ न कर, बढ़ता जा आगे, रास्तों की परवाह मत कर। ऐसे ही कुछ संघर्ष की कहानी है हमारे विजय भाई की, जो कि वर्तमान समय में इंडियन आर्मी में सिलेक्टेड है। इनके घर इस समय बहुत ही खुशी है, तो आइए जानते हैं इनके संघर्ष की कहानी। देखिए साथियों, बात की जाए तो मेरा नाम विजय पासवान है। हम कुशीनगर जिले के एक छोटे से गांव में सुबुधिया गांव पड़ता है, वहीं से निवासी हूं। और रही फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो हम लोग फैमिली में 2 भाई हैं, एक सिस्टर है और माता पिता हैं। फैमिली बैकग्राउंड हम लोग का कोई खास बड़ा नहीं है, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। रही पढ़ाई की स्टार्टिंग तो हमने हाई स्कूल तक की पढ़ाई किया, फैमिली वालों ने सपोर्ट किया। इंटर की रही बात तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिक्कत होने की वजह से हमें मार्केट में जाके मतलब कुछ घर पे कुछ बाहर जाके कोचिंग करके पढ़ना पड़ा और बच्चों को पढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी पूरी इंटर की पढ़ाई क्वालिफाई हुआ। इंटर की क्वालिफाई होने के बाद यही था कि लाइफ में क्या करना क्या नहीं, कुछ सजेशन कुछ मिलने वाला कोई था नहीं गाइडलाइंस लेने का, ताकि किधर आदमी कोई जाए, कुछ पता नहीं था इसके बारे में। उसके बाद से क्या हुआ कि कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी सही नहीं था पैसे वजह से, तो फिर स्थिति बहुत ज्यादा डाउन आ गई दोस्तों। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि कुछ काम करके फिर कुछ पैसा हो जाएगा इकट्ठा, तो फिर बाद में पढ़ाई कर लेंगे कुछ दिनों के बाद। फिर निकल गया काम पे, काम करता रहा, फिर धीरे धीरे पढ़ाई करती रही वही हमने। तो फिर 2018 में हमने एनडीए का एग्जाम दिया। एनडीए का एग्जाम मेरा क्वालिफाई हुआ। कुछ आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण उसमें मैं ज्वाइन नहीं कर सका। फिर उसके बाद रहा तो फिर पढ़ाई करता रहा ऐसे, और फिर लेकिन अपना काम पर, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड मेरा सही नहीं था बचपन से ही। उसके बाद मैंने फिर पढ़ाई स्टार्ट किया और साथ ही वहाँ पे हमने काम बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। काम करते 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 फिर क्या हुआ कि मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड का 2019 में 17 अक्टूबर 2019 को मेरा एग्जाम था, इंडियन कोस्ट गार्ड का, इंडियन नेवी का। उसको मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम क्वालिफाई हुआ। फिर उसके बाद उसका फिजिकल मेडिकल सब फाइनल हुआ। सब चीजें होने के बाद मेरे को ज्वाइनिंग करना था 27 मार्च को। 27 मार्च को मेरे को जाना था ज्वाइनिंग में, और 22 मार्च को अपने वहाँ भारत में, पूरे भारत में लॉकडाउन, कोरोना की वजह से लॉकडाउन पूरा लग गया। लॉकडाउन होने के बाद से मेरा जो ट्रेनिंग पीरियड था 27 मार्च को, उसकी वजह से वो डेट आगे बढ़ा दिया कोरोना की वजह से। तो अप्रैल में किया गया, अप्रैल के बाद फिर जून में किया गया, और जून में होने के बाद फिर जुलाई में नई वैकेंसी आ गई, जिसकी वजह से ये जो पिछली वैकेंसी थी इसको वहीं पे निरस्त कर दी गई। और दोस्तों इसकी वजह से मेरा इंडियन नेवी का जो था कोस्ट गार्ड का, वो मैं फिर फाइनली लास्ट में मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद से रहा, फिर मन में डिमोटिव आ गया, यार लाइफ में क्या होगा क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। उसका फिर से मैंने फिर काम करना स्टार्ट किया, फिर गया बाहर काम करता रहा। फिर ऐसे काम तो मैंने देखिए बहुत सारी कंपनी में मैंने काम किया, देखा तो फोरमैन भी रहा मैंने, एल&टी कंपनी में मैंने काम भी किया हुआ। वहाँ पे 27-28 हजार रुपये मैं काम भी करता रहा। कुछ वजन घर पर कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन जो खराब था तो दैनिक स्थिति कुछ सही हुई। फिर दैनिक स्थिति सही होने के बाद फिर मैंने फिर वापस यही था कि घर पे चला जाए, कुछ एक बार और काम किया जाए, क्योंकि बाहर में देखिए दोस्तों पैसा तो आदमी कमा लेता है, लेकिन रही बात कि आपके सही समय पे जो आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सही खैर वहाँ पैसा मिलता है। लेकिन अगर आप कहीं ठेकेदारी माध्यम में कहीं काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे क्या है कि आपको पैसा तो ज्यादा मिलेगा पर डे का, बट क्या कि आपके सही समय पर मिलने वाला नहीं है। घर पे फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं होने के कारण से कभी कभी माता पिता या मम्मी का तबीयत खराब होता था, तो जिसकी वजह से समय पे जो पैसा मांगते थे तो मेरे को वहाँ पे जो ठेकेदार लोग होते थे समय पे नहीं मिल पाता था। और नहीं मिलने की वजह से क्या हुआ कि घर पे हमको दे नहीं पाते थे, जिसकी वजह से यही मन में रहता था कि यार इतना एक महीने में इतना कमा के क्या कर सकते हैं। जब टाइम पे हमको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो घर पे नहीं भेज पाएंगे, घर पे नहीं मिल पाएंगे, फिर फैमिली सही से नहीं रह पाएगी। जिसकी वजह से मैंने फाइनली डिसाइड किया कि एक बार और चला जाए, एक बार और मेहनत किया जाए। तो फाइनली मैंने डिसाइड करके दोस्तों 29 तारीख को मैंने टिकट बुक किया यशवंतपुर से गोरखपुर। उसके बाद मैं 1 तारीख को घर आया। 1 जनवरी 2022 को मैं घर आया वापस घर आने के बाद उसके बाद से 3 जनवरी को मैंने जाके उत्कर्ष क्लासेस जगदीशपुर में है, मैंने वहां से जाके ज्वाइन किया। वहां पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। पढ़ाई वहाँ पे सर लोगों का गाइडलाइंस रहा। वहाँ पे हमारे सर लोग हैं, विष्णु सर हैं, अजय सर हैं, अजय निशा सर हैं, शंभू सर हम लोग के हैं। तो बहुत उन लोगों का बहुत सारा सर लोगों का सपोर्ट रहा, और उन लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मैं दिन रात, उन लोगों का सपोर्ट की वजह से दिन रात भी पढ़ाई करता रहा। दिन देखा ना रात देखा, मैं दोस्तों पढ़ाई भी किया एकदम पूरा फोकस होके। उसमें ना शादी ना अटेंड, कुछ नहीं अटेंड करना था, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड सही न होने से मेरे को बस यही दिखता था कि एक बार कुछ लाइफ में मेहनत करना है। लाइफ में मेहनत करने के बाद फिर से बैकग्राउंड फिर बैक नहीं जाना है। उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट किया, करता रहा। फाइनली 1.5 साल तक के दौरान देखा जाए दोस्तों तो मैंने SSC GD का एग्जाम दिया।
SSC-JD का मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ। एग्जाम क्वालिफाई फिजिकल हुआ, फिजिकल का था तो किस्मत मेरी सही कि नहीं, ये है कि मेरा हाइट नहीं था, इसकी वजह से मैं वहाँ डिस्क्वालीफाइड हो गया फिजिकल में। तो फिर मैंने फाइनली इसके बाद आगे, तो उसी समय उसी के दौरान मेरे एक दोस्त हैं, जो देखा जाए तो एक दोस्त, एक तरीके से भाई मान सकते हैं उसको, कि दीपक कुमार सिंह, उन्होंने मेरा बहुत सारा सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि उसी का ट्रेडमेंट का फॉर्म आया है, उसको अप्लाई कर दो। तो हम उसकी, क्योंकि उसका वैकेंसी बहुत, सीटें बहुत कम थी, तो सीटें कम थी की वजह से हमने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रखा। हमने बोला भी कि नहीं यार उतना नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे इतना। तो उन्होंने बोला कि एक बार तो मेहनत करें, हो या ना हो बात की बात है, लेकिन अगर हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो हमने फिर फाइनली किया कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने मेरा जबरदस्ती करके ऑनलाइन करवाया, ऑनलाइन हमने कर दिया। ऑनलाइन करने के बाद फिजिकल होने के बाद रहा फिजिकल की तैयारी। तो फिजिकल अब रनिंग हमको था कि हमको लगता है कि 15 या 20 दिन पहले मेरे को मतलब उसका एडमिट कार्ड आता है फिजिकल के लिए। तो एडमिट 20 अप्रैल को मेरा था, फिजिकल था। तो 15-20 दिन के अंदर में मेरे को कैसे दौड़ना हमको पता नहीं था। उसमें हम ये थे विशाल भैया, ये उस समय रनिंग की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने इनसे सजेशन लिया कि किस तरीके से कंप्लीट करना है रनिंग, क्योंकि इन लोग थोड़ा रनिंग किए हुए हैं भैया लोग। तो इन लोगों से जाके ग्राउंड पे गए, इन्होंने इनका बहुत सारा सपोर्ट रहा। वहाँ पे भी लोग ग्राउंड पे लोग थे, वहाँ पे भी वो लोग भी सपोर्ट किए, बताते थे किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से अपने आप को वहाँ पे टाइम के अंदर अपने आप को वहाँ पे क्वालिफाई करना है रनिंग को। फिर वहाँ मैंने मात्र हमको लगता है कि 13 से 14 दिन लगा होगा हमको, कि 13 से 14 दिन में हमने वहाँ पे जाके क्या जम के सुबह शाम जाके रनिंग कंप्लीट किया। और रनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरा 20 अप्रैल को रनिंग था, मैं गया जम्मू में, वहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई हुआ। फिर 21 मई को मेरा पेपर था, 21 मई को वहीं जम्मू में ही। फिर जम्मू में मैंने गया एग्जाम देने, एग्जाम मेरा वहाँ क्वालिफाई हुआ। एग्जाम होने के बाद फिर 7 जून को उसका रिजल्ट आया था, इसे सरकारी रिजल्ट पे रिजल्ट आया। तो उस समय मेरा मोबाइल, किस्मत भी मेरा, बोलते हैं ना कि साथ कभी कभी किस्मत भी नहीं देती है, तो उसमें मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मोबाइल कुछ किसी कारण से मेरा मोबाइल गिर गया था, तो उसका डिस्प्ले कुछ काम कर नहीं रहा था। तो दूसरे के मोबाइल में मैंने वहाँ पे रिजल्ट देखा, तो चेक किया, तो हम पता नहीं किसी से चेक कर रहे थे, हमको दिखा नहीं। फिर रहा सरकारी रिजल्ट पे चेक करने का, तो वहाँ पे हमको चेक करना था ट्रेडमैन का, तो हम चेक कर रहे थे फायरमैन का। और फायरमैन का चेक करने के बाद देखा हमने कि वहाँ पे जितने लोग का था उसमें अपना रोल नंबर मैंने मैच किया, तो मैच नहीं किया। तो फिर हमें लगा कि हो सकता है हमारा नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी सीटें कम थी। और सीट की देखा जाए, बात की जाए तो 3 राज्य में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, 3 राज्य में मिला के 66 सीट था, वो भी पूरे कैटेगरी को मिला करके। हमें लगता है कि शायद SC में, हम SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमें लगता है 6 से 7 सीट था हमारा SC में। तो इतना कम सीटें था, तो हमें लगा कि शायद हो सकता हो कंप्लीट ना हो, मेरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेटिंग चलती हैं। तो सेटिंग से हो जाता हो, हमें लगा हो सकता हो सेटिंग से हो गया होगा बच्चों लोगों का, क्योंकि ये पेपर लीक भी हुआ था। तो ये भी डर सता रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो फिर हम भूल गए उसको। भूल जाने के बाद फिर थोड़ा सा पढ़ाई किए, फिर डिमोटिव होके फिर चले गए बाहर। फिर बाहर मतलब पढ़ाई करने, फिर कोचिंग जाना बंद कर दिए थे। फिर पढ़ाई अपना घर पे थोड़ा कभी कभी करते थे, काम भी करना जाता था, काम करने जाते थे। फिर ऐसे रहा, तो रही अगस्त की। तो जून पूरा खत्म, जुलाई पूरा खत्म, अगस्त में 8 अगस्त को मेरे घर में, वहाँ पे हमारे यूनिट से लोग वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर भेजे लोग कि ला के अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो। तो वही रोटी अभी तोड़ने जा रहे थे, तब तक मम्मी लेकर के आई कि ये मुंशी वाला है, कागज देके गया, देखो। तो हम देखे, तो फिर हम तो सॉफ्ट हो गए। उसमें लिखा तो साफ एकदम हेडलाइन में लिखा था कि आप 15 दिन के अंदर में लाके अपना सभी डॉक्यूमेंट लाके जमा करिए। अगर आप नहीं जमा करते हैं तो हम मानेंगे कि आप इस ऑफर के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और आपकी सीट को हम वहीं कैंसिल कर देंगे। तो हमने देखा उसमें, तो उसमें डेट पड़ा हुआ था कि 7 जून को रिजल्ट था, और मेरे घर आया था रिजल्ट, वो जो फॉर्म था 8 अगस्त को आया था। अब इतना दिन हो गया, तो 2 महीना लेट हो गया था। अब हमको ये लगा कि 2 महीने बाद, वो तो 15 दिन दिखा रहा है, 2 महीना हो गया, बहुत ज्यादा दिन हो गया, पता नहीं हमारा डॉक्यूमेंट जमा होगा कि नहीं होगा। अब उस रात में बहुत सारा मैंने रोया, बहुत रोया। मेरी मम्मी भी थी, पापा थे, मम्मी के सामने मैंने बहुत रोया कि आज मेरी गलती वजह से बहुत सारा ये हो रहा है, काश हमने देख लिया होता। तो मेरे पापा बस एक बात बोले, चलो कोई बात नहीं, हो सकता हो ये किस्मत में ना हो, कोई बात नहीं, आगे कोई जरूरी थोड़ी ना है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो आदमी नहीं जिए खाएगा, कोई बात नहीं, आगे फिर मेहनत करेगा आदमी, फिर आगे कुछ करेगा। फिर उसके बाद से रहा, सुबह हुआ, फिर सुबह कोचिंग गए, कोचिंग वहाँ पे सब लोगों से सजेशन लिया। वहाँ एक भैया थे,
वो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, बताया कि यहाँ से ऐसे जाके जमा करना है, क्योंकि उनका ऑलरेडी हो चुका था। हमारे कोचिंग से हम लोग 2 लोग को हुए थे, तो उनका हो चुका था। तो वो बताया उनका पंजाब में डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में है उनका यूनिट है, तो बताया कि ऐसे करना है। तो फाइनली मैं वहाँ गया। लेकिन भाई देखा जाए तो 8 अगस्त, जो अगस्त के महीने से 8 तारीख था, उस 8 दिन में देखा तो मेरे घर, भाई आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मेरे घर सिर्फ उसमें 3 दिन बस खाना बना था, मात्र 3 दिन। वो इसलिए क्योंकि मेरे घर में देखिए ना राशन था ना तो गैस था, और उसमें बारिश भी होता था, काम भी नहीं मिलता था, तो पापा भी नहीं घर पे थे। उस दिन 3 में हम लोग किसी तरीके से, वो 8 दिन था तो हम लोग बहुत मुश्किल से जिए हम लोग, क्योंकि ऐसे पानी पी करके, चाय पी करके हम लोग पूरा 8 तारीख तक मैंने वो जीवन व्यतीत किया था। वो आया फाइनली, फिर लास्ट में था कि अब जाना वहाँ 8 अगस्त को, 9 अगस्त को मैंने यहाँ से ट्रेन पकड़ा, फिर गया जम्मू। वहाँ पे गया जम्मू यूनिट पे, जहाँ जाना था, मेरे डॉक्यूमेंट जमा करना था। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पे सर लोग थे, उन लोगों का भी बहुत सारा सपोर्ट है। वो लोग मेरे को देखा, मैंने उनको बताया कि सर ये जो है कि मेरे घर लेटर आया, मैं यहाँ पहुँचा हूँ जमा करने। तो बताया कि क्यों इतना लेट हुआ, तो हम बताया कि सर मेरा मोबाइल खराब हो गया था, हमको पता नहीं था, ये लेट से आया तो इसकी वजह से मैं लेकर के आया हूँ। तो उन्होंने समझा, देखा, तो बताया कि सर मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी सही नहीं था, इस वजह से मोबाइल भी खराब हुआ, इस वजह से जल्दी से हम बनवा नहीं पाते, पता नहीं था। तो फिर किसी तरीके से मैं पहुंचा वहाँ, तो फिर वहाँ सर लोग, फिर वो लोग सपोर्ट किए, बताया कि ठीक है शांति से रहो और थोड़ा सा कूल माइंड हो जाओ, फिर मैं तेरा बताता हूँ तुम्हारा डॉक्यूमेंट कैसे कैसे क्या जमा करना है। फिर वहाँ पे मैंने रहा आराम से, थोड़ा कूल माइंड हुआ। तो फिर उसके बाद से सब लोगों ने मेरा डॉक्यूमेंट लिया, डॉक्यूमेंट जमा हुआ। पूरा डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद वो लोग एक बात बोलते थे कि चलो इस बार तो तुम लेट कर दिए, लेकिन दूसरी बार अगर लेट करोगे तो तुम्हारे घर में पहुंच के तुमको लेकर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारी बैकग्राउंड सही नहीं है, तो तुमको अब इसके आगे कुछ करके कुछ फैमिली को अच्छा कुछ करना है। तो ये सोच के फिर वहाँ पे वो लोग सब लोग जमा किए। जमा करने के बाद फिर घर आया मैं। घर आने के बाद अब यही था कि पैसा नहीं था। वहाँ पे बताए थे सर लोग कि मेडिकल करवाना है और वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए हमको दौड़ना है। तो उसमें से मैंने, मेरे फ्रेंड है, दोस्त थे, एक बड़े भाई हमारे हैं शुभम यादव, तो उन्होंने मेरा बहुत सारा सपोर्ट किया। मैंने उनसे बताया कि भाई ऐसी बात है, वो बहुत खुश हुए, बोले ठीक है कोई बात नहीं। वो उसमें हैदराबाद में काम कर रहे थे, तो उनसे बात हुआ, तो वो बोले कि ठीक है तुमको ज्यादा दौड़ना है, यहाँ वहाँ दौड़ना है, तो मेरे घर बाइक है, बाइक ले लेना अपना मेरा, और बाइक लेके अपना जहाँ जहाँ तुमको जाना है वहाँ पे चले जाना। तो मैं वहाँ से फिर उनके घर गया, बाइक लिया। फिर वो बाइक लेने के बाद फिर उन्होंने मेरे को पैसा भेजा कि ये मैं 3000 रुपये तुमको भेजता हूँ, अपना जहाँ जहाँ तुमको दौड़ना है तुम दौड़ के अपना जो है कि अपना तेल भरवा करके जहाँ जहाँ तुमको जाना है वो कर लेना, और जहाँ कहीं और कमी हो तो मेरे को फोन करना, मैं तुमको भेज दूंगा। हमने बोला नहीं भैया आप बाइक दे दीजिए, आप इतना कर दिए ना, मेरे लिए बहुत है। फिर मैंने फाइनली पूरा वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट हुआ। सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद आज रहा, तो आज 9 मार्च आज का दिन है। आज मेरे घर यूनिट वालों से फोन आया कि आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात पर, से फोन आया कि आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया मंडे को निकलना है ज्वाइनिंग के लिए, वहाँ पे हम जाएंगे मंडे को। और रही बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग मिडिल फैमिली से इस गांव से बिलोंग करते हैं। हमारे गांव में आज पिछले देखा जाए तो आज मैं जो नौकरी पा रहा हूँ इस गांव में, जो सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी जिसको बोलते हैं, कि 32 साल के बाद इस गांव में मेरा फर्स्ट एक बंदा परसा हूँ जो मेरे को आज ज्वाइनिंग हो रही है। इसके पहले 32 साल पहले हमारे गाँव में थे, उनका ज्वाइनिंग हुआ था नौकरी, सरकारी नौकरी में। उसके बाद से मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो 32 साल बाद मैंने अपने गांव का एक रिकॉर्ड बनाया। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारे गांव में बहुत सारे लगे हैं लोग, उनको बोलना चाहूंगा एक बात कि थोड़ा सा लग जाइए, एक बार लगने की जरूरत है, बस एक बार लग जाएंगे। एक बार लगने के बाद आपको देखिएगा कि थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमको लगता है डेफिनेटली हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का हुआ है तो आपका क्यों नहीं होगा। बस एक बार आप सिलेबस को कंप्लीट करिए, कंप्लीट करने के बाद अपना एक बार आप समय समय पर मॉक टेस्ट देते रहिए, समय समय पर सब चीजें करते रहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है, आप रिवीजन करेंगे जितना रिवीजन उतना ही बोला जाता कि आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और लास्ट में यही बात बोलना चाहूंगा कि मिल ही जाती है मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकलते नहीं। तो एक बार दोस्तों, एक बार आप लोग कोशिश करिए, एक बार आप पढ़ाई करिए और एक बार लग जाइए। एक बार लगने के बाद सब चीज आसानी से मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, यही बात अपनी बात को रखते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। तो आप लोगों ने भैया की बात सुनी, तो देखिए इनका तो सिलेक्शन हो गया, हम भी इन्हीं के तरह अभी लगे पड़े हैं। देखिए कब तक सिलेक्शन होता है, मेहनत पूरी हो जाएगा जल्दी। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।